आइए सुने त्रिवेणी। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, हाले से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव इठलाते पंछी सोए, सपने जगाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है।
दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है। तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं? हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई करती जाती है। इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को
एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा। ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।